हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया और शांति में बने होंगे। आज मैं फिर से एक बहुत अच्छे टॉपिक पर बातचीत करना चाहता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम आजकल के माहौल को देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर के सेवकों का, किस तरीके से पास्टर्स लोगों का विरोध हो रहा है और लोग ये सोच रहे हैं कि हम इनका विरोध करके बहुत अपने आप में वो ये सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। लेकिन आज के समय पर पास्टर लोगों का विरोध करना और उनको परेशान करना, उनको तकलीफ में डालना एक बहुत बड़ी समस्या को पैदा कर सकता है। इसलिए मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ। आज मैं इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ फोटोज़ आपके लिए रखे हैं जिसमें कई सारे ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो जेल के अंदर बंद हैं और कई सारे ऐसे हैं जिनको जबरन धर्मांतरण का आरोप लगा करके जेल में बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ प्रभु के सेवक ऐसे भी हैं, कुछ परमेश्वर ने अपने वकीलों को भी ऐसे खड़ा कर रखा है जो अपने लोगों की मदद कर रहे हैं और अपने लोगों की सहायता कर रहे हैं। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि आज मसीह लोगों के ऊपर जिसको भी जितना भी अत्याचार करना है करते रहिए, लेकिन ध्यान रखना कि जिस दिन परमेश्वर ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया उस दिन आपको बहुत भारी नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है। मैं उन सबों के लिए इस बात को बता देना चाहता हूँ। मैं उन सभी मसीह भाई बहनों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस समय पर आपस में लड़ना और झगड़ना बंद करें। हम इस बात को बोलना बंद करें कि ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे चर्च के लोग हैं, ये मेरे मेंबर हैं, ये मेरे रजिस्टर्ड मेंबर हैं, ये 10 साल पुराने मेंबर हैं, ये 2 साल पुराने मेंबर हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के जनों, इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि कलीसिया किसी की भी रही हो, चर्च किसी का भी हो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए और सब कुछ परमेश्वर का ही है। तो इसलिए आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन भी इस बात को बोलते हैं कि ये तुम्हारा पास्टर है, ये हमारा पास्टर है, हमारे पास्टर से दुआ कराओ तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा, हमारे से दुआ कराओ तुम्हारे कर्जे दूर हो जाएंगे। इन आपस के वाद विवाद को खत्म कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों। आज ये समय आ चुका है कि हम एकजुट होकर के काम करें, क्योंकि इस दुनिया के सारे लोग एकजुट हो चुके हैं हमें तोड़ने के लिए, हमें अलग करने के लिए। तो ये हमारे पास समय है कि हम एकजुट होकर के परमेश्वर के वचन की सेवा को पूरा कर सकें। और बाइबल हमें ऐसा बताती है कि कितने सारे मसीह लोग हैं जो दुख उठा रहे हैं, जो जेल के अंदर बंद हैं। मैंने लास्ट में कुछ फोटोज आपके लिए रखे हैं। आप उन फोटोज को अगर देखेंगे तो उसमें कई सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं जिनके सर फट चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के लिए मार खा रहे हैं, वो प्रभु के लिए सब प्रकार का दुख उठा रहे हैं, वो प्रभु के लिए सब प्रकार की ताड़नाओं को सह रहे हैं। लोग उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, चर्च भवन को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बाइबलों को जला दे रहे हैं। ये सारे काम काज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते नहीं कि वो विरोध किसी इंसान का नहीं, वो विरोध जीवित और महान आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब साउल कलीसिया को सताने के लिए यरूशलेम से निकला था, जब वो दमिश्क को जा रहा था, उसने कई सारे मसीह लोगों को सताया था, उन्हें जेल में बंद किया था, उन्हें मारा था। उसके विषय में बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब वो दमिश्क के किनारे पहुंचा तो मसीह ने उससे डायरेक्ट बात की और कहा कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? जब उसने कहा प्रभु आप कौन है, मैंने आपको कभी नहीं देखा, मैंने कभी आपसे बात नहीं की, मैंने कभी आपको सताया नहीं, मैंने कोई भी दुष्प्रभाव आपके साथ नहीं किया, तो फिर मैंने आपको कैसे सताया? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। और सताने का मतलब यह था कि जितने भी साउल तूने मेरे कलीसिया के लोगों को, मेरे मसीह, मेरे बेटे मेरे बेटियों को, जितनों को तूने मारा है, जितनों को तूने जेल में बंद किया है, जितनों के साथ तूने बुरा व्यवहार किया है, वो सब तूने इंसानों के साथ नहीं किया है, ये तूने मेरे साथ किया है। और इसलिए आज से तू मेरे राज्य की उन्नति करने के लिए चुना जाता है। और हम सब जानते हैं साउल का जब जीवन बदलता है तो परमेश्वर उसे पौलुस के नाम से इस दुनिया में लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। आज जितने भी आपका विरोध कर रहे हैं वो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो महान जिंदा परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। ध्यान से सुन लीजिए आप इस बात को, एकजुट हो जाइए, आपस के झगड़ों को छोड़िए। ये कलीसिया मेरी, ये कलीसिया तेरी,
ये लोग मेरे, ये लोग तेरे, इन सारी बातों को खत्म कीजिए, नष्ट कीजिए और मसीह के साथ चलना शुरू कर दीजिए। ये समय आ गया है कि हम एकजुट होकर के परमेश्वर की महिमा करें। बाइबल आपके और मेरे विषय में ऐसा बताती है, जब हम पहला पतरस की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 13 और 14 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम लगातार भलाई करते रहोगे दूसरों की तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन रहेगा? विशेषकर यहाँ पर मसीह जनों की बात चल रही है। हमारे आस पड़ोस के बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं, कई प्रकार के लोग रहते हैं, जो अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, जो कई तरीके से हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन कई सारे लोग हमें लगातार नीचे गिराने की कोशिश भी करते रहते हैं। जितना अवसर मिले आपको, आप हर प्रकार से उन सबों के साथ में भलाई कीजिए, उन सबों के साथ में आप पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ में रहिए। 2018 की घटना मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जबकि मैं किराए के कमरे में रह कर के प्रभु की सेवा करता था, तो उस समय पर आसपास में सारे हिंदू लोग भी थे और 1-2 परिवार मोमडन भी थे, मुसलमान परिवार भी थे। जब वहां पर कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने विरोध किया, तो विरोध करने के बाद में वहां पर जब मुझे पता चला तो विरोध किसने करवाया? हमारे कुछ अपने ही लोग थे जिन्होंने विरोध करवाया था। और हम लोग, मैं और मेरी टीम के बच्चे, हम अपने किराए के कमरे में घुटने टेक के प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस मामले को आप ही सही कर सकते हैं, इसे शांत कर सकते हैं। आपको पता है वो विरोधी लोग वहां से चले जाते हैं और विरोधी जाने के पीछे की वजह क्या है? परमेश्वर आपके भले कामों को देख करके आपको आशीषित करता है। आपस की बुराइयों को छोड़ दीजिए। जो जितने भी मुसलमान परिवार थे और जितने भी हिंदू परिवार थे, वो सब की सब खड़े हो गए उन असामाजिक तत्व के लोगों के सामने, जबकि वो अपने लाठी डंडे लेकर के वहां पर हमारे कमरे के सामने खड़े हुए थे। 2018 बाजपुर की एक घटना है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां पर मैं मिनिस्ट्री करता हूं। जब वो लोग लाठी डंडे लेकर के खड़े हो गए, आसपास के सारे लोग वहां पर इकट्ठे होकर उनसे पूछा कि आपको क्या परेशानी है इन लोगों से। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। रोती और चीखते चिल्लाती दुष्ट आत्माएं थी प्रियो, जब उनको निकाला जाता था। आप सब जानते हैं कि जब परमेश्वर का आत्मा काम करता तो शैतान सामने टिक नहीं सकता है। तो जब उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई मारपीट के जबरन धर्मांतरण नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, यहाँ पर परमेश्वर की आराधना की जाती है। मुसलमानों ने कहा, हिंदू भाइयों ने इस बात को कहा कि यहाँ कोई धर्मांतरण नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता है, तुम लोगों को गलत सूचना मिली और जिसने भी सूचना दी हमारे सामने लेकर आओ, हम उससे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं। हम कमरे के अंदर थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे अन्य समाज के भाई बहनों को इस्तेमाल किया हमारी सुरक्षा के लिए। और जब उन्होंने उन सारी चीजों का मुहैया कराया, उन्होंने जब इन सारी चीजों को बताया, तब उन असामाजिक तत्व के लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि ये बंदा यहाँ पर ईमानदारी के साथ प्रभु की सेवा कर रहा है, इसलिए दूसरे समाज के लोग इसके साथ में खड़े हैं। आप भलाई करने में उत्तेजित रहिए, फिर आपकी बुराई करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के साथ में चलते रहिए, आपका विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। अगर तुम मसीह के लिए दुख उठा रहे हो, मसीह के लिए आपको जेल में जाना पड़ रहा है, मसीह के लिए आपको सर फोड़ा जा रहा है, मसीह के लिए आपके हाथ पैरों को तोड़ा जा रहा है, मसीह के लिए आपको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, मसीह के लिए आपकी निंदा की जा रही है, मसीह के लिए आपकी बुराई की जा रही है, मसीह के लिए आपको कोड़े मारे जा रहे हैं, मसीह के लिए आपको थाने में बंद किया जा रहा है, मसीह के लिए आपके साथ में सब प्रकार का बुरा व्यवहार हो रहा है, तो डरना मत, घबराना मत, क्योंकि उन सब दुखों से निकल के ही आपको परमेश्वर अपने राज्य में बुलाना चाहता है। मेरे मसीह भाई बहनों और प्रभु के सेवकों, याद कीजिए जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए थे तो आपको आजादी मिली है। यदि आज आपको कोड़े खाने पड़े उसके लिए तो खा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है, परमेश्वर का सामर्थ आपके साथ में खड़ा है। कोई आपका शरीर आपसे छीन सकता है, लेकिन मसीह यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्वर्गीय अनंत जीवन आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए सावधानी के साथ में, पूरी नम्रता और दीनता के साथ में, बुद्धिमानी के साथ में धर्म के कारण परमेश्वर की महिमा करते रहो। और यदि दुख उठाना भी पड़े तो उठाओ। और मेरे मसीह भाई बहनों, हम सब एकजुट हो जाएं, ताकि जो कोई भी दुख उठाए हम उसके साथ में खड़े होकर ये कह सकें, मेरे भाई मेरी बहन, तू ऐसे ही परमेश्वर की सेवा कर, हम तेरे साथ हैं।
आज डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, आज किसी के सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, बस अपनी एकता को मजबूत करने का समय है। प्रियो, अंत का समय चल रहा है, इसलिए अगर आज हम एक नहीं हुए, आज हमने अपने गलत विचारों को नहीं छोड़ा, ये कलीसिया वो कलीसिया, ये चर्च वो चर्च, ये मेरा ये तेरा, जब तक हम ये चीजें नहीं छोड़ेंगे प्रियो, हम दुख कभी भी नहीं उठा पाएंगे। और अगर हम दुख नहीं उठाएंगे परमेश्वर के लिए, तो स्वर्ग राज्य के बारे में हम कब सोचेंगे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, लिखा है इसी का जब 4 का हम 7 वचन पढ़ते हैं, लिखा है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। अब बहुत समय, बहुत जल्दी न्याय होने वाला है, बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और हम सब जानते हैं कि विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में यीशु मसीह के आने का प्रचार किया जा रहा है। हम अंत के दिनों में जिंदगी जी रहे हैं, अंत के दिनों में अपने जीवन को जी रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतिए, डरिए मत, घबराइए मत। कोई कितना भी आपके ऊपर जुल्म सितम ढाए, आप उनको सहन करते हुए परमेश्वर की महिमा कीजिए। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम और आप एकजुट हो जाएंगे, मसीह में एक हो जाएंगे, आपस के वाद विवाद लड़ाई झगड़ों को छोड़ करके जब हम एक हो जाएंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई विरोध करने वाला भी आपका नहीं रहेगा। आप जहां कहीं भी रहते हैं, जो कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, जितने भी मसीह भाई बहन मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने लोकल पास्टर्स को मदद कीजिए। मेरे मसीह विश्वासी भाई बहनों, आप अपने लोकल के पास्टरों को मदद कीजिए। यदि कोई प्रभु का सेवक इस वीडियो को देख रहा है, तो अपने तर्क वितर्क को छोड़ करके अपने मसीह प्रभु के सेवकों के साथ अपना मेल मिलाप को बढ़ाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे बाजपुर क्षेत्र के अंदर एक पास्टर एकता पूरी तरीके से काम कर रही है। यहाँ के हमारे लोकल के पास्टर आपस में लड़ते नहीं है, झगड़ते नहीं है, आपस में बात विवाद नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अंत के समय में जिंदगी जी रहे हैं और इस समय पर हमारा एक होना बहुत जरूरी है। हमारे बाजपुर क्षेत्र के आसपास के सारे लोकल पास्टर आज एकजुट हो चुके हैं। यदि किसी के साथ में भी कोई भी विरोध होता है, तो तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर सारे प्रभु के सेवक एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है अंत के दिनों में जी रहे हैं, और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों और प्रभु के सेवकों, आप जहां कहीं भी सेवा करते हैं, आप एकजुट हो जाइए, भलाई करना शुरू कर दीजिए, मसीह के लिए दुख उठाना शुरू कर दीजिए, एकजुट हो जाइए। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आपको मदद चाहिए, आपको सहायता चाहिए, आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबरों पे हमें अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं और अपनी प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। हम प्रार्थना भी आपके लिए करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यदि आप हमारे आसपास के क्षेत्रों में कहीं होंगे, तो हम हर संभव कोशिश ये करेंगे कि हमारा लोकल पास्टर्स सारे के सारे आपकी मदद के लिए तुरंत वहां पर पहुंचेंगे। प्रियो, आप डरिए मत, घबराइए मत। अरे मत डरिए उन लोगों से जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मत घबराइए उन लोगों से जो स्वर्ग छीन नहीं सकते, मत बेचैन होइए उन लोगों से, मत अपने जीवन की चिंता मत कीजिए, अपने मरने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मरने के बाद ही तो हमें मसीह के लिए स्वर्ग में जगह मिलेगी। हालेलुया। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, हिम्मत बांध करके आ जाइए मेरे साथ में और मिलकर के करते हैं प्रभु की सेवा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जोश भरा संदेश मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर बैठ गया है कि आपके बाद आपके परिवार का क्या होगा, आपकी पत्नी का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, यदि आप जेल चले जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हमारे लिए परमेश्वर ने खड़ी कर दी हैं कि अगर कोई प्रभु का सेवक जेल के अंदर जाता है, तो वो उनके परिवार के खाने पीने से लेकर के हर एक चीज की जरूरत का ध्यान रखती हैं। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, हिम्मत के साथ में एकजुट होकर के प्रियो, अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर के अब प्रभु के लिए दुख उठाना शुरू कर दीजिए, सेवा करना शुरू कर दीजिए। लोगों के डराने से अब डरने की जरूरत नहीं है। हियाब के साथ अपनी सही शिक्षा का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। किसी जाति, किसी धर्म के खिलाफ में एक शब्द भी आप मत बोलिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि हम किसी की निंदा करें या किसी की बुराई करें। हमारे अन्य और मसीह समाज के अलावा और दूसरे समाज के लोग, जो बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग आज हमारा विरोध कर रहे हैं, असामाजिक तत्व के जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हीं में से बहुत सारे लोगों को हमारी मदद और हमारी सहायता के लिए खड़ा कर रखा है। इसलिए डरना मत, घबराइए मत, हियाब के साथ प्रभु की सेवा कीजिए, परमेश्वर के साथ में चलते रहिए। अब लास्ट में मैं आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं, जिसमें हमारे कुछ मसीह भाई बहनों को इतना मारा गया कि उनके सर फट गए, खून उनके शरीर से बह रहा है, और कुछ ऐसे प्रभु के सेवक हैं जिनको जेल में से छुड़ा करके लेके आया गया है।
एक हमारे पास्टर जी हैं और उनकी वाइफ दोनों बच्चों को लेकर के इस फोटो में खड़े हैं। आप देख रहे हैं उनको, वो देहरादून साइड में, हरिद्वार साइड में सेवा करते हैं और वहां पर उनको जेल के अंदर भेज दिया गया। लेकिन उनके साथ जो हमारे एक भाई हैं, भाई पास्टर रमेश कुमार मैक्स, वो हर समय यह कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे राजनीतिक जानकार भी हैं, अच्छे वकील सलाहकार भी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर परमेश्वर ने दी और एक अच्छे प्रभु के सेवक भी हैं। और वो बहुत सारी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ यूपी उत्तराखंड के अंदर प्रभु के सेवक बंद हैं, उनके केस की सही पूरी तरीके से स्टडी कर रहे हैं वो, और हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु के सेवक जेल में नहीं बल्कि बाहर स्वतंत्र होकर के परमेश्वर का सुसमाचार सुना सके। भाई रमेश कुमार के लिए दुआ करें, और हमारी टीम के बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक हैं जो हमारे साथ मिलकर के, और हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु के राज्य की उन्नति के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। आप इन फोटो को देखिए, कुछ प्रभु के सेवक जो जेल में थे उनको निकाल लिया गया है, कुछ जेल के अंदर है उनको निकालने की कोशिश चल रही है, और कुछ मसीह भाई बहन प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं। इसलिए इन सारी बातों में एकजुट होकर के प्रभु के काम को बढ़ाइए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। डरिए मत, घबराइए मत, मसीह यीशु आपके साथ में है। हालेलुया। इसलिए निंदा, बुराई, सब प्रकार के आपस के तर्क वितर्क, बात विवाद को छोड़िए, प्रभु के साथ में चलिए, आनंदित और खुश और मगन रहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हिम्मत, बल, ताकत और एकजुट रहने की सामर्थ्य दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करे, और इस जोशीले शब्दों से, जोशीले मैसेज से परमेश्वर आज आपकी आत्मा को ताकत दे, बल दे, मजबूत करे, और आप प्रभु की सेवा के लिए तैयार हो सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इस वीडियो को आप देखें जो मैंने छोटा सा कुछ फोटोज़ के द्वारा 4-5 या 7-8 फोटो के द्वारा मैंने आपके लिए एक छोटा सा मैसेज बनाया। बहुत सारे प्रभु के सेवक दुख उठा रहे हैं। हम आपस के तर्क वितर्कों को छोड़ें, एकजुट हो जाए, प्रभु के साथ चलें। यीशु मसीह आप सबों को आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह की।